इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर हम अगले टॉपिक को देखें तो हमने अगला टॉपिक लिया है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा कि इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि डेट इज, मान लेते हैं कि जो फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। और क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि F इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर एक चीज और क्या समझना है कि अगर अनलाइक चार्ज रहते हैं, यानी कि एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर लाइक चार्ज है, यानी कि एक जैसे चार्ज हैं दो, यानी प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो वहाँ पर फोर्स लगते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन और यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एक चीज और देखना क्या कि फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब फोर्स। यानी कि जो फोर्स यहाँ वर्क करेगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या तो फिर उससे भी एक और नाम देते हैं कूलम्ब फोर्स, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन में पता चल गया आपको कि फोर्स कूलम्ब्स लॉ क्या बोला जा रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अगर हम इन दोनों को लेकर चलते हैं एक साथ में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं एक बार में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हमें एक नया इक्वेशन मिला। अब जो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है? इक्वल। और अगर इक्वल साथ में आता है, इक्वल आता है, तो इक्वल अपने साथ में कांस्टेंट टर्म लेके आता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर साथ में आएगा एक कांस्टेंट K, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो K है वो क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। K क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है डिपेंड करता है, ठीक है ना, SI यूनिट है या फिर CGS है। फॉर CGS अगर देखा जाए, फॉर CGS यूनिट K का वैल्यू होता है 1, यानी कि हमारा फोर्स जो हो जाएगा वो सिर्फ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा डाइन में, ठीक है। लेकिन अगर हम SI यूनिट में चलते हैं, फॉर SI यूनिट, तो यहाँ पर K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो अगर हम यहाँ पर K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा कि K जो है कूलम्ब कांस्टेंट है। अगर CGS में पूछा जाए तो CGS में इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। यानी कि फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। पर अगर CGS में देखते हैं तो CGS में इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको पुट करते हैं तो SI यूनिट में हो जाएगा आपका F फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है अप्रोक्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं तो हमारा जो लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। यानी अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिलता है तो न्यूमेरिकल देखना पहले कि CGS में बोल रहा है फिर SI में बोल रहा है। CGS में बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर SI में बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना है। डायरेक्ट आप इसको करके आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। ऐसे ही आपको रिवीजन का वीडियो आते रहेगा, चैनल से जुड़े रहिएगा।